हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम देखेंगे कि मैं अपने छुट्टी के दिन पे क्या क्या करती हूँ। आज शाम में मेरे एक फ्रेंड से मिलने का प्रोग्राम है, तो फिर मैंने सोचा कि आज का दिन बेस्ट है ये व्लॉग शूट करने के लिए। सुबह मेरी शुरुआत हुई है 12:08 से। मैं रोज़ छुट्टी के दिन काफ़ी लेट उठती हूँ क्योंकि पूरे हफ्ते मुझे जल्दी सुबह उठ कर के ऑफ़िस जाना रहता है और काफ़ी स्ट्रगल रहता है, काफ़ी थकावट हो जाती है मुझे पूरे हफ्ते। तो ये जो 2 दिन मुझे छुट्टी के मिलते हैं, सैटरडे और संडे, मैं उसे पूरा निचोड़ लेती हूँ अच्छे से 12-1 बजे तक सो कर के। फिर मेरी लेट सुबह की शुरुआत होती है, उस हिसाब से सब कुछ लेट होता है। मेरा ब्रेकफास्ट लेट होता है, लंच लेट होता है एंड डिनर इवेंचुअली लेट होता है। तो आज का डेज़ जो रहते हैं सैटरडे और संडे, वो काफ़ी स्लो रहते हैं मेरे लिए क्योंकि मुझे आज के दिन कुछ इतना प्रेशर नहीं लेना रहता है, सब कुछ आराम आराम से करना रहता है क्योंकि 2 ही तो दिन मिलते हैं यार छुट्टी के। सो मैं फुल ट्राई करती हूँ उन 2 दिन को एंजॉय करने के लिए। रोज़ सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो दिन का मेरा टास्क रहता है वो है अपना बेड बनाना। अपने कंबल को फोल्ड करके अच्छे से प्रॉपर उसको रख देती हूँ जहाँ उसकी जगह है। देन अपने बेड को अच्छे से बना लेती हूँ क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी मम्मी मुझ पर चिल्लाएगी। मजाक कर रही हूँ, ये सबको करना चाहिए। हमें रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले अपना बेड बनाना चाहिए ताकि हमारी मम्मियों का काम आसान हो जाए। फ्रेशन अप होकर के मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी। मैं रोज़ तो नहीं पढ़ती हूँ, सैटरडे संडे कभी कभार पढ़ लेती हूँ न्यूज़पेपर अगर मेरे पास टाइम रहता है और मेरा मन रहता है तो। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं अपना फ़ोन चला लेती हूँ थोड़ी टाइम। नाश्ते में मैंने म्यूसली खा ली थी तो मेरा लंच करने का इतना मन नहीं था, तो ये कुछ उबले हुए चने पड़े हुए थे तो मैंने इसमें नमक डाल करके ये खा लिए। चने खाने के बाद मैं नहाने चली गई थी जल्दी क्योंकि मुझे शाम में आज बाहर जाना था और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। आधा दिन तो आज यहीं बीत गया था क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत ही इतनी लेट हुई थी। 2 घंटे बाद मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ही रेडी होना स्टार्ट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे रेडी होने में बहुत टाइम लगता है और रेडी होने से ज़्यादा मुझे ये डिसाइड करने में टाइम लगता है कि मैं क्या पहनूँ और क्या नहीं पहनूँ। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक बार सोच लिया मैं वही पहन करके बाहर चले जाती हूँ। जब तक मैं 10 कपड़े बाहर निकाल करके उनको ट्राई करके ना सेटिस्फाई हो जाऊँ तब तक मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती हूँ कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। कपड़े डिसाइड करते करते मुझे याद आया कि मेरा H&M का पार्सल कब से रखा हुआ था। तो सबसे पहले ये एक सुंदर सा बैग जो मैंने मंगाया था, काफ़ी टाइम से मुझे ये चाहिए था। ये बैग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, डेली वेयर के लिए अगर कहीं मैं बाहर जा रही हूँ। इसका साइज़ एकदम परफेक्ट है और ये काफ़ी स्टाइलिश भी है। मैं इसको बहुत मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकती हूँ अपने हर आउटफिट के साथ और इट्स अ ब्लैक बैग, तो ऑफ कोर्स इट्स माय फेवरेट। देन मैंने कुछ टी-शर्ट्स मंगाए थे अपने लिए H&M से, कुछ शॉपिंग की थी जिसको मैंने अभी तक ऐसे रखा हुआ था, ट्राई करके भी नहीं देखा था कि मुझे फिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी मैं देख लेती हूँ कि कैसे आए हैं। मैंने 4 या 5 टी-शर्ट्स मंगाए थे, वो भी सारे एक ही पैटर्न में, बस उनके कलर डिफरेंट थे क्योंकि अगर कोई एक चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है तो मुझे वो हर कलर में चाहिए रहती है क्योंकि इवेंचुअली वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तो इससे पहले सारे वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और बाद में मुझे रिग्रेट हो कि अरे यार मैंने वो कलर क्यों नहीं लिया। तो मैं काम करती हूँ कि एक ही पैटर्न में सारे कलर्स मंगा लेती हूँ। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि उसे थोड़ा लेट होने वाला है तो फिर हमने टाइमिंग आगे शिफ्ट कर दी थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ काम निपटा लूँ जल्दी। मुझे 2-3 आइडियाज़ जॉट डाउन करने थे तो ये मैं गाने सुनते अपने आइडियाज़ जॉट डाउन कर रही थी। और मैं एक वीकली प्लानर बनाती हूँ कि मैं आगे वीक में मुझे क्या क्या करना है ताकि वो चीज़ें मुझे याद रहें। और 2-3 काम थे मेरे एडिटिंग से रिलेटेड तो मैंने सोचा जल्दी मैं वो निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होने चले जाऊँगी।
काम ख़त्म होते ही मैंने सोचा मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने रियलाइज़ नहीं किया काम करते करते कि मुझे बहुत टाइम हो गया और मेरे पास थोड़ा ही टाइम बाकी था रेडी होने के लिए। मैंने इवेंचुअली 4-5 आउटफिट ट्राई किए, क्योंकि मैं एक पे डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी और उस चक्कर में मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए और इतना कचरा फैला दिया था जो कि मुझे समेटना भी था वापस आकर के। मुझे बहुत लेट हो चुका था, मेरा फ्रेंड आ चुका था, तो जल्दी जल्दी मैं तैयार होकर के ऑटो पकड़ी एंड देन फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची, जहां से वो मुझे पिकअप करने आने वाला था। यहाँ उसने मुझे पिकअप कर लिया है और मैं काफ़ी लेट थी, तो वो काइंड ऑफ मुझसे थोड़ा गुस्सा था, बट ठीक है, चलता है, कभी कभी लेट होना भी इट्स ओके। मेरा फ्रेंड इंदौर में रहता है, वो किसी काम से मुंबई आया था, तो इसके वजह से हमने मिलने का प्लान बनाया था और मैं यहाँ पे बहुत लेट हो गई थी, तो वो मुझसे थोड़ा सा चिढ़ा हुआ था कि वो इतनी दूर से आया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे एक सुंदर से रूफ टॉप पे गए थे डिनर करने के लिए एंड वाइब इतनी ज़्यादा अच्छी थी। ये क्रिसमस के पहले थोड़ा हम गए थे, तो क्रिसमस डेकोरेशंस लगे हुए थे एंड रूफ टॉप था, तो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, गाना बैकग्राउंड में बहुत सुंदर बज रहा था, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया इस वाइब को। इस जगह की वाइब मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे 2-3 बार आ चुकी हूँ और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। तो अगर कभी भी मुझे कहीं किसी फ्रेंड को लेके जाना रहता है तो मैं यहाँ पे तो उसे ज़रूर लेकर के जाती हूँ। नाउ इट वॉज़ टाइम फॉर अस टू गो होम। हमने काफ़ी अच्छा खाना खाया, काफ़ी अच्छी वाइब थी उस जगह की, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी बातें की, काफ़ी कैचअप किया, क्योंकि हम बहुत दिनों से मिले नहीं थे और अब मेरे फ्रेंड को अपने घर वापस जाना था। उसका मुंबई में जो काम करने आया था वो ख़त्म हो गया था, तो आज वो इंदौर वापस चला जाएगा। यहाँ पे मैंने अपनी कैब बुला ली थी, अब मैं भी अपने घर जा रही थी और मुझे थोड़ी सी सैडनेस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ही मेरा संडे और ये व्लॉग दोनों ख़त्म होता है और कल से मुझे फिर से ऑफिस जाना है।